द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है। और संकट में इसलिए है क्योंकि हाईकमान नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहे और फिर 3 बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद नरेंद्र मोदी के बाद मेरा पत्ता कट जाए। ऐसा बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालाइजर इस बात को बखूबी मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। दाल में काला है या पूरी दाल काली, इसको लेकर अब विश्लेषण होने लगा है। दरअसल आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को लेकर जब बात आती है, जब उसकी समीक्षा बैठक की गई तो ये लगा कि कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जिनके टिकट इस बार कटने चाहिए थे, लेकिन उन प्रत्याशियों के टिकट नहीं काटे गए, उनको भी मैदान में उतारा गया और इसके पीछे अमित शाह वजह रहे। आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके के वीडियोस वायरल हुए थे जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करारी हार कह सकते हैं उसे, कि जहां पर डबल इंजन की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, जिनकी हर जगह डिमांड होती है हर राज्य में कि वो जाए वहां प्रचार करने, उनके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी दुर्गति हो गई तो इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी। और यहाँ तक कि ये कुछ जो योगी समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि देख लो, ये जो योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश की जा रही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज तक कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं, बल्कि टिकट वितरण सही तरीके से नहीं हुआ इसलिए चुनाव हारे हैं, मोदी की नीतियों की वजह से। यानी केंद्र और राज्य के बीच या फिर संगठन और राज्य संगठन के बीच जो चीज़ें थी वो निकलकर सामने आने लगी थी। उसके बाद विवाद भी काफ़ी बढ़ा था, तरह तरह के रिएक्शंस भी हो रहे थे। अब हम केपी मलिक का एक लेख है सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने पोस्ट किया है। वो पॉलिटिकल एडिटर है दैनिक भास्कर में, और जो उन्होंने लिखा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल वो कहते हैं, चाणक्य जानते हैं कि साहब को तीसरी बार तो पीएम बन गए, उनको जो मिलना था मिल गया, परंतु जब तक बाबा है मेरा नंबर नहीं आएगा। ये एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी गई। एक जो पैरा मैंने पढ़ के आपको सुनाया, इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, चाणक्य मतलब आप जानते हैं किसकी तरफ इशारा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ सीधे तौर पर इशारा है। साहब तो तीसरी बार पीएम बन गए, साहब मतलब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको जो मिलना था मिल गया। यानी उनको जो चाहिए होगा, क्योंकि अब तो 75 पार हो जाएंगे, फिर उसके बाद और चीज़ें हो जाएंगी, तो उनको जो मिलना था मिल गया, लेकिन परंतु जब तक बाबा है मेरा नंबर नहीं आएगा। ये दरअसल बाबा के बारे में जो बात कही जा रही है वो कही जा रही योगी आदित्यनाथ के बारे में। यानी आप समझिए 3 कैरेक्टरों के बारे में, चाणक्य, बाबा और साहेब। बाबा माने योगी आदित्यनाथ, साहेब माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चाणक्य माने आप समझ सकते हैं अमित शाह। तो ये चीजें हैं, इसको लेकर उन्होंने लेख लिखा और लेख में बड़े ही क्लैरिफिकेशन के साथ यह बात लिखी गई है कि देखिए क्या हो रहा है। अतः उन्होंने साहेब के ऊपर बाबा को हटाने का भारी दबाव बनाया हुआ है। तो साहेब के ऊपर दबाव कौन बना रहा है? चाणक्य बना रहे हैं। चाणक्य माने अमित शाह, साहेब माने नरेंद्र मोदी। तो साहेब के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है चाणक्य की तरफ से कि बाबा को हटाया जाए, यानी योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाए। भारी दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक तो बाबा को घेरने की दोनों की कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई। यानी अभी तक कई बार कोशिश हुई, आपने देखा था 2000 जब इलेक्शन हो रहा था 22 का, तब उसके पहले भी ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ कभी भी हट सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कभी भी जा सकती है। और फिर उसके बाद साहेब और बाबा की फ़ोटो सामने आ गई चलते हुए, बातचीत करते हुए। उसके बाद से कहा गया कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, बाबा जी सेफ हैं। पहली बात तो बाबा को मुख्यमंत्री बनाने की जो है कोशिश में ही नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, कभी उसने कोशिश नहीं की थी बाबा योगी आदित्यनाथ जो है कुर्सी पर बैठे, लेकिन वो बैठ गए। बैठने के बाद अब हट ही नहीं रहे, कोशिशें लगातार जारी, निरंतर जारी है। हर चौथे पाँचवें दिन ये चर्चा हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ कभी भी कुर्सी से उतर सकते हैं, कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का चलन तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज़ी से चलता आ रहा है। और आप देखिए उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा एक बड़ा एग्जाम्पल है। हरियाणा में देखिए कैसे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से उतार दिया गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जो है कई बार रणनीति बनाई गई बाबा को कुर्सी उतारने की, लेकिन सफल नहीं हुई, परंतु घेराबंदी ज़रूर तेज कर दी गई है। घेराबंदी तेज़ी से, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी और योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे थे, अधिकारियों की मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जाहिर सी बात है कि सम्मिलित होना चाहिए दोनों डिप्टी सीएम को, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बाद लगाया गया कयास कि भैया कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है।
योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में, दोनों डिप्टी सीएम करना पहुंचना यह दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, दाल में काला है या पूरी दाल काली या फिर कुछ रणनीति अंदर पक रही है। यूपी में दरअसल 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। जल्द ही यूपी की 10 सीटें हैं जिनमें चुनाव होना है और आप जान रहे हैं उपचुनाव में परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का बेकार है। अभी आपने देखा कि उपचुनाव हुआ, उत्तराखंड की दो सीटें हार के, डबल इंजन था वहाँ पर, उसके बावजूद भी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, पश्चिम बंगाल की 4 की चारों सीटें। यानी उपचुनाव वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के बल पर वोट मिल जाता है और इधर योगी आदित्यनाथ के बल पर वोट मिल जाता है। यानी जब प्रदेश का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव तक तो सीमित है कि भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बरकरार रहता है। वोटर्स मोदी मोदी जपते हुए, योगी योगी जपते हुए वोट डाल देते हैं। लेकिन जब ये चुनाव उपचुनाव में परिवर्तित होता है तो सिर्फ विधायक और सांसद का चुनाव होता है। तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाती, माहौल बनाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं आती है। इसमें उसका ग्राफ नीचे, कई पॉलिटिकल जो एनालाइजर हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कभी जीतती नहीं है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, तो ये चाणक्य की कैलकुलेशन है। चाणक्य मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझिए, ये बहुत ही गहरी बात लिखी गई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चाणक्य की कैलकुलेशन है कि उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आने की संभावना बहुत कम है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर ये फैसला आ जाए तो ये बहुत कम है। इस बहाने बाबा को हटाने में आसानी होगी। अब चूंकि पक्ष में चुनाव जाएगा नहीं, उपचुनाव में हार तो सुनिश्चित है और हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ तो कैसे भी करके साइड कर दिया जाएगा। भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव हारने जा रही है। आप समझिए, ये 3 राज्यों के चुनाव है, ये भाजपा हारने जा रही है। उसके बाद तो बाबा को हटाना और मुश्किल होगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भैया यूपी में जो चुनाव होंगे वो हारेंगे तो बाबा को हटा देंगे, लेकिन कम इसकी संभावनाएं कम इसलिए हैं कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव हारने जा रही है, उसके बाद तो बाबा को हटाना और मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर ये 3 राज्य का चुनाव हार जाते तो प्रेशर हो जाएगा। भाई भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी कि जिससे पार्टी को नुकसान हो, तो इससे पहले उपचुनाव है इसीलिए, उसके बाद तो बाबा को हटाना मुश्किल होगा अगर 3 राज्यों के चुनाव हार जाते हैं। अतः जो करना है जल्द करना होगा, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। यानी जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, नहीं तो बात जो है हाथ से निकल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अतः चाणक्य की इस पटकथा के मुताबिक ही उत्तर प्रदेश में नाटक नाटिकाएं चल रहे हैं। मतलब चाणक्य की कथा के अनुसार, चाणक्य की इस पटकथा जो लिखी जा रही, कहानी जो लिखी जा रही है, इसके पात्र जो है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सहयोगी दलों और भाजपा के नेताओं से बाबा के ऊपर तमाम हमले करवाए जा रहे हैं। अभी आपने विधायकों के हमले देखे हैं, विधायक किस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या विधायक ऐसे ही बोल पाएंगे? उनके ऊपर कोई बैक सपोर्ट होगा तभी विधायक इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं, वरना विधायक की कोई हिम्मत थोड़ी ना है। अब देखना होगा कि सत्ता की सियासी लड़ाई में दिल्ली और यूपी की लड़ाई में किसका शिकार कौन करता है। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हट जाएंगे या फिर अमित शाह को मुसीबतों का सामना, मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ सकता है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बरकरार रह सकती है। ये अब दिलचस्प होगा और इसी को लेकर जो अब अटकलें हैं उनमें भी चर्चा तेज हो गई है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।